सो वर्सेस ऑफ वॉर और मेरे लिए है एक शायराना अंदाज जो कि बहुत ही खूबसूरत है और विवेक ओबरॉय है हमारे साथ जो इस बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये शायराना अंदाज काफ़ी इंटरेस्टिंग है विवेक और काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को अपनी तरफ, तो इसके बारे में बताइए। अ, थैंक बहुत यू ही शिल्पी। खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। लेकिन आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे राइटर कपिल मिश्रा को और डायरेक्टर साहब जो हैं प्रसाद कदम, मुझे बहुत चेस करते रहे, सर प्लीज एक बार मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए सर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट है। मैंने कहा शॉर्ट फिल्म कौन करेगा यार, ये कहाँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। गलती से मैंने एक दिन पढ़ ली और रात के पता नहीं कितने बज रहे थे, मैंने इसको रात के शायद 1 या 1:30 बजे कॉल किया। प्रसाद अच्छा। ने कर, कहते, सर क्या, मतलब एक तो बेचारा जागा होगा रात को फोन उठा के, उसको शौक हो मैंने कर रहा हूँ आपकी फिल्म, हाँ। इतनी तरीके से लिखी है आपने। ऐसे मेरी एक ही शर्त है, जैसे बोलिए सर, आप जो बोले, बिकॉज मैंने लिखी तो आपके लिए, आप बोलिए जो शर्त है। मैंने कहा जो भी इसमें मैं एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर कमाऊंगा, ये सारे पैसे मैं हमारे जो वॉर विडोज हैं, हमारे जो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी अल्टीमेट सैक्रिफाइस दी, अपनी जान दी है देश के लिए, उनके परिवारों के लिए मैं ये समर्पित करना चाहता हूँ, एक छोटी सी जी। भेंट। तो उसने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल इसके फिल्म के स्पिरिट में है। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई और शायराना अंदाज मुझे इतना अच्छा लगा कि वॉर और पोएट्री बिल्कुल अलग अलग है, दो एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं। और क्यों नहीं, हमने इतने सारे आर्मी वालों को जब देखा है तो हमेशा एक वर्दी दिखती है और एक सोल्जर दिखता है, लेकिन जी। उस सोल्जर के पीछे एक हस्बैंड है, एक प्रेमी है, एक पोएट है जो अपनी शायरी करता है। तो उस अंदाज को भी देखना बहुत अच्छा लगा, और हम्म। कि वो अंदाज दुश्मन के गढ़ में अ, पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है, उसके बावजूद वो अंदाज बरकरार है। वो जी। निडरता जो हमारे जवानों में है, जो हमारे अफसरों में है, जो हमारे हिंदुस्तान की वर्दी पहनने वाले, वर्दी कपड़े की होती है लेकिन खून लोहे का हो जाता है। हम्म। तो वो जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं इसमें मेंटेन करने की कोशिश की। मैं एक्चुअली पढ़ रही थी जो आपने बोला कि जो आप अपनी फीस देना चाहते हैं, जो शहीदों के घरों में स्पेंड करना चाहते हैं, ये बहुत ही यूनिक आइडिया था आपका विवेक मानस से। और मैं इसके बारे में पूछने वाली भी थी आपसे कि मतलब ठीक है, सब पैसा सबके लिए मैटर करता है, आप एक एक्टर हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा था आपका आइडिया और ये एक तरह से सोशल कॉज़ अगर मैं इसे नाम दे सकूँ तो। तो मुझे चेतना ऐसे लगा कि कुछ चीजें पैसे के पैसे से बहुत ऊपर होती हैं, कुछ चीजों का दर्जा जो है वो पैसे से बहुत ऊंचा होता है। जी। और ये बहुत ही छोटी सी भेंट है जो सैक्रिफाइस वो करते हैं। जैसे कोरोना के दौरान हमने देखा कैसे डॉक्टर्स नर्सेस की लोग सडनली इज्जत करने लगे, जी। कैसे वो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने निकल गए। लेकिन ये 75 सालों से हमारा देश का हर जवान, हर अफसर, हर वर्दी पहनने वाला ये काम कर रहा है 75 सालों से, और हम भूल जाते हैं, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो बेचारा रात को जागा हुआ है ताकि हमारी चैन की नींद सो। वो चीज को याद दिलाना, लोगों को प्रेरित करना 26 जनवरी के दिन, क्योंकि हम कह तो देते हैं जय हिंद, लेकिन जी। जीते कैसे हैं उस जय हिंद को? कहना और जीना दोनों अलग बातें हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसके माध्यम से लोगों के अंदर थोड़ी सी वो देशभक्ति की भावना जागे, और एक ही इल्तजा है कि देखो, अगर आप ये फिल्म 26 जनवरी को और आपको इंस्पिरेशनल लगे, आपको अच्छा लगे, तो हुँ। जब भी किसी वर्दी वाले को देखो या वर्दी वाली को देखो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इज्जत, थोड़ी एक्स्ट्रा प्यार, थोड़ा एक्स्ट्रा सम्मान उसको दे दो। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो जो आपने मेंशन किया कि रात को 1 बज रहा था और आपने प्रसाद कदम को कॉल करके बोला कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। जी। वो क्या ऐसी चीज़ थी विवेक जो आपको क्लिक कर गई? बिकॉज़ देशभक्ति पे बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, सीरीज़ बनी है, लेकिन ऐसा क्या लगा आपको जो क्लिक कर गया और हाँ, करना ही है और ऊपर से इतना बड़ा डिसीज़न भी? प्रसाद की एक बात माननी पड़ेगी कि वो पीछा नहीं छोड़ा। मैंने अच्छा। उसको इसको इग्नोर किया। मैंने कहा यार कौन इसको जवाब देगा? क्या मैं इसको समझाऊँ? ये बोले जा रहा है सर प्लीज़ एक बार पढ़ लो आप, यू विल लव इट, एक बार पढ़ लो। हर आदमी जो स्क्रिप्ट भेजता है, कहीं से उनको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है तो डाल देते हैं। तो हर एक इंसान बोलता है कि बेस्ट है, आज तक की बेस्ट है। जी। कौन करेगा यार, शॉर्ट फिल्म करने का टाइम किसके पास है? और रात के 1 डेढ़ बजे मुझे समय मिला। और ओके। बाय चांस मैंने कहा यार इतना परेशान कर रहा है, क्लिक करके देख ही लेता हूँ क्या भेजा है इसने। देखा, पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए, फिर दोबारा पढ़ा और मुझे इमोशन आया।
मैं कहा अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, 1:30-2 बजे रात को मैंने इसको कॉल किया और मैंने कहा प्रसाद, इस स्क्रिप्ट में जो बात कही है वो बात कई फिल्मों में देखी है, लेकिन जिस अंदाज से कही, जो एक पोएटिक अंदाज से इस बात को कही है, एक शायराना अंदाज से एक बात कही है कि उसे जब रोहित का कैरेक्टर उसे पूछता भी है कि आप एक फौजी हो, तो ये फिर ये शायरी ये सब क्या? तो वो पूछता है कि क्यों एक शायर अपने वतन से प्यार नहीं कर सकता? तो इतनी सिंपल सी बात है और हम कभी इमेज एक बना लेते हैं मन में। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे एक लाइन है इस फिल्म में जो वो कहता है कि ईमान सुकून और इत्मीनान के साथ जाए, ईमान सुकून और इत्मीनान के साथ जाए, जान जाए मेरी तो शान के साथ जाए। तो एक वो फौजी का एक अंदाज ही अलग होता है, रुतबा ही अलग होता है। जब मैं इसको सुन रही थी पहली बार तो मुझे हीर रांझा की याद आ गई, जो पूरी फिल्म शायरी पे बनी थी। ये पूरी फिल्म शायरी में नहीं बनी है, शायरी एक अंडरटोन है और बहुत अहम बातें जो हैं, वो अहम बातें हैं वो शायराना अंदाज में कही गई, क्योंकि खुद ये एक शायर है, उन बातों को कहता है, एक्सप्रेस करता है और जिस तरह से वो एक्सप्रेस करता है उसका अंदाज जो है शायरा। तो आपके कैरेक्टर के बारे में मुझे बताइए, कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या कुछ फिजिक वगैरह भी मेंटेन करना पड़ा, चेंजेस करने पड़े, क्या-क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि कुल मिला के 4 दिन का शूट था। लेकिन उस 4 दिन में जो गड़बड़ हो सकती थी, एक तो हम बहुत एम्बिशियसली बनाने गए, क्योंकि अगर आप देखें स्केल को तो शॉर्ट फिल्म की स्केल लगता नहीं है, इट लुक्स बिग। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बॉर्डर की सीक्वेंसेस हैं, वो बड़े हैं। हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की और वो भी 4 दिन के शूट में, जो बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी, मूर्खता थी। लेकिन उस मूर्खता में पैशन बहुत था, इसलिए हम कर गए, मैनेज कर गए। 17-18 घंटे की शूटिंगें थी, कोई सोया नहीं बेचारे, सेट पे राउंड द क्लॉक काम चल रहा था। एक लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बीच के गैप में कहीं ना कहीं फिट करके हमने शूट किया इसको। लोकेशन लाइव था, तो लोकेशन लाइव ढूंढना और वहां पहुंचना एज ए टीम, एज ए यूनिट, ताकि वो रियलिस्टिक लगे, रियली लगे कि ये कहीं बॉर्डर पे चीज हो रही है, ये वारदात जो है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत मेहनत की। बाकी क्योंकि 4 दिन की शूटिंग थी, ऐसे कोई फिजिकल चेंजेस या अपीयरेंस का कोई ऐसी एफर्ट नहीं थी, बट ड्यूरिंग द सेट ड्यूरिंग द शूट मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस अपने स्ट्रगलिंग डेज में पहुंच गया। स्टूडेंट की फिल्में जैसे हम बनाते थे कि एक बजट इतना है और बनाना इतना है और उतने ही समय में बनाना है, तो वो जो गुरिल्ला फिल्म मेकिंग थी जो हम बचपन में किया करते थे कि एवरीबॉडी इज अ टीम मेंबर, एक आदमी 4 काम कर रहा है, कोई एक्टर भी है तो कोई सामान भी उठा रहा है, कोई सेट भी कर रहा है, तो कोई कॉस्ट्यूम आयन कर रहा है, मतलब इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक वन टीम। तो मुझे वो फील बहुत प्यारी आई। ओके, एज एन एक्टर आपने जैसे मेंशन किया कि जब मेरे पास आई तो मैंने सोचा यार शॉर्ट फिल्म कौन करता है। कभी आपने ऐसा फोकस किया है कि बड़ा स्टार कास्ट, बड़ा डायरेक्टर, बड़ी फिल्म, ड्यूरेशन, वेब सीरीज, कभी फर्क किया है आपने भी? आई थिंक फर्क पड़ता है। हम कितना भी कह लें नहीं नहीं नहीं, जितना ये कहानी अच्छी होगी, तो हाँ, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए तो मैंने की वो सब। सब नए बच्चे हैं, ऑल न्यू, डीओपी हो, डायरेक्टर हो, राइटर्स हो, सारे नए लोग हैं, मतलब दे आर ऑल राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ फिल्म, शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, नए नए ही है। यहाँ काम करने का एक अलग मजा है क्योंकि एक भूख है, गलतियां बहुत होती हैं, पेशेंट बहुत रहना पड़ता है, एक नए क्रू के साथ में एक छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, तो अनुभव नहीं, लेकिन वो अनुभव की कमी को वो अपने जुनून से मेकअप कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, तो उसमें एक अलग मजा है। जब आप एक बड़े सेटअप में काम करते हैं, बड़े स्टार्स के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में, तो थोड़ा एज एन एक्टर आप पैम्पर होते हैं, आपको बहुत पैम्पर तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है और आपको लगता है कि जो भी होगा बहुत स्मूथ होगा और परफेक्ट होगा, क्योंकि इतने सालों से अनुभवी टीम काम कर रही है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है, पता भी नहीं चलता कब शूट शुरू हुआ कब खत्म हुआ, सब अपना प्रोफेशनली काम करते हैं, निकल पड़ते हैं, मस्त। पर यहाँ भी तो आप सबसे ज्यादा सीनियर होंगे और काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो काफी सम्मान मिलता होगा, थोड़ा डर भी रहता होगा, अरे विवेक सर को कुछ गलत न लग जाए, ऐसी वाली फीलिंग थी? आई थिंक मैं कोशिश क्या करता हूँ जितना अपने हर सेट पे, और बहुत सालों से मैंने हमेशा कोशिश, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत एज एन असिस्टेंट की है,
हर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की असिस्ट किया है, जूते पड़े हैं, गालियां पड़ी हैं, जो हाथ में आता था सीनियर्स फेंक देते थे सर पे। तो वो जमाना अलग था, कोई सोशल मीडिया वाला जमाना नहीं था कि हम फट से अपना फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल के एक्सपोज कर दें या ट्विटर पे डाल के न्यूज बना दे, ऐसा तो नहीं था। तो पढ़ती थी, गाली भी खानी पड़ती थी, मार भी खानी पड़ती थी, और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर सर झुकाकर सॉरी सर, गलती नहीं है तो भी सॉरी सर कह के सीखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता। तो वो जमाना ही अलग था। अब मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ, एक तो जितना मैं हेल्प कर सकूं, जितना मैं उनको सिखा सकूं, कोई पूछता है तो कोई सिली मिस्टेक करता है तो एक्सपीरियंस उनको, तो बेटा ऐसे नहीं ऐसे। और रिवर्स भी होता है, मैं कभी कभी जाके यंगस्टर्स के साथ में बैठता हूँ, सारे जो नए नए लोग हैं, पहली बार काम कर रहे हैं, मैं बोला इस सीन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए एज एन एक्टर। तो पहले डर जाते हैं कि सर हम कैसे बताएं आपको क्या करना चाहिए। जस्ट एज एन ऑडियंस आप बताओ ना कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू विजुअलाइज दिस सीन एज, या मैंने ये जो परफॉर्मेंस किया ये कैसा लगा आपको, इसमें नया क्या हो सकता है। और कभी कभी ना चेतना एक कंप्लीटली नया दृष्टिकोण मिल जाता है, एक कंप्लीटली न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप बोलते हैं यार ये तो मैंने नहीं सोचा। तो उस समय में जाके थैंक यू भी कहता हूँ और सबके सामने उनको क्रेडिट भी देता हूँ, पूरी यूनिट के सामने। तो 4 दिन के लिए तो वो ऐसे हो जाते हैं, हमने ये आइडिया दिया था, ये हमारा आइडिया है। अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको उनका फोन चला जाता है, मैसेज चला जाता है। तो वो एक्नॉलेज भी करना एक अच्छी बात है, और टीम वर्क है ना एट द एंड ऑफ द डे। ये फीडबैक मांगना एक बहुत बड़ी चीज होती है, हम्बलनेस होता है, बिकॉज सबके अंदर ये नहीं होता है। अगर आप सीनियर एक्टर हो और जाके किसी से फीडबैक मांग रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे आपने भी मेंशन किया कि सब कितने खुश होते हैं। बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट के जहन में, एक आर्टिस्ट के दिल में ईगो के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप में विनम्रता नहीं है तो फिर आप स्टार भले ही हो सकते हो, आर्टिस्ट नहीं हो सकते। सरस्वती अगर आपको चाहिए तो विनम्रता के साथ ही। ये बताइए आपके पर्सनल शौक्स क्या है? मैंने बहुत साल पहले आपके यहाँ आके आपके वॉचेस के कलेक्शन कवर किए थे, सुपर एक्सक्लूसिव मैंने किया था Zoom में। बहुत साल पहले। कल माँ से बात कर रहा था अपनी मम्मा से, और मैं उनके लिए मैंने उनके लिए एक नया वो गिफ्ट लिया, जो लेटेस्ट एप्पल वॉच आई है। क्योंकि आजकल मम्मा बहुत जुनूनी हो गई हैं अपने वॉक्स को लेकर। तो अपना एप्पल वॉच पहनती हैं और वॉक करती हैं और फिर मेजर करती हैं मैंने कितने किलोमीटर चली, कितने स्टेप चली, और पूरा मुझे भी वो अपने इंटरनेट से कनेक्ट करके मुझे भेज देती है कि देखो आज मैंने इतना किया। तो अच्छा भी लगता है। तो मैं जब उनको वो खरीद के भेज रहा था तो मैंने कहा आपकी बाकी जो घड़ियां हैं, सारी जो महंगी घड़ियां हैं, जो ब्रांड नेम की घड़ियां हैं, जो ज्वेलरी टाइप की घड़ियां हैं, फिर उनका क्या? कहती है मैं पता नहीं क्या करूंगी इन सब का। मैंने कहा माँ मेरा भी ये हाल है, इतनी सारी घड़ियां लेकिन पहनता हूँ मैं यही। अब आदत पड़ गई ऐसे डिजिटल वॉच में, क्योंकि उसके अंदर फोन भी है, उसके अंदर मैसेज भी आप चेक कर रहे हो, उसके अंदर अपना डेटा भी चेक कर रहे हो। आजकल तो ऐसा होता है कि पहले होता था कि हम उठते थे और सोचते थे कि कल रात कितना सोया, बढ़िया सोया, नींद अच्छी हुई नहीं हुई। अब हम पहले वॉच में चेक करते हैं भाई मेरी नींद कितनी घंटे की हुई। वॉच बताती है आपको आप इतने घंटे सोए हो, अच्छे सोए हो, नहीं सोए हो। तो अलग अलग ऐप आ गए हैं, इट इज मेड इट सच डिपेंडेंसी। अगर आप वो उतार दो, जैसे मैं शूट के समय उतार देता हूँ वो घड़ी, तो आई फील कहाँ है, कुछ मिसिंग है मेरी बॉडी में कुछ मिसिंग है। तो वो सारे वॉचेस का कलेक्शन जो आप कवर करने आई थी, जो मैंने बड़ी खूबसूरती से संभाल के रखा है, वो बस संभल के ही रखे हैं बस। किसी शूट के लिए, किसी फोटो शूट के लिए, कुछ मैचिंग करने के लिए जब डिजाइनर्स बोलते हैं तो निकल आते हैं, तो वैसे वो ऐसा का ऐसा है। दौर बदल चुका, बहुत बदल चुका है एक्चुअली। सबके साथ वही प्रॉब्लम है, जो वो वॉचेस जो दिखती थी, जो देखने में काफी स्टाइलिश और पुरानी कलेक्शंस होती थी, वो अब ड्रॉर में ही पड़ी रहती है। वॉचेस छोड़ो चेतना, कैमरास। हाँ सेम, करेक्ट। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हो और आपके घर पे पहले हर घर में कैमरास होते थे, हाँ। तो कहाँ है सबके कैमरास, वीडियो कैमरा सब खत्म, सब पड़े मोबाइल हुए हैं कहीं पे। तो भी भंगार वाले भी नहीं लेते होंगे। सही बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको मैसेज करूंगी फिल्म देखने के बाद। बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।